तो देखिए आप, इससे पहले हमने अलंकार पढ़ लिए। अलंकारों में ये दोनों ही अलंकार, उपमा अलंकार और रूपक अलंकार, हम पढ़ चुके हैं कि काव्य में जहाँ पर तुलना की जाती है तो वहाँ उपमा अलंकार होता है, और काव्य में जहाँ उपमेय और उपमान को दोनों को एक ही मान लिया जाए, जहाँ पर इन दोनों के बीच के भेद को समाप्त कर दिया जाता है, वहाँ आपका रूपक अलंकार होता है। अब हम पढ़ेंगे उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार के अंदर देखिए आप कि काव्य में जहां उपमेय पर उपमान का आरोप किया जाए उसे उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं। तो देखिए तीनों अलंकार, जो उपमा, रूपक और अब हम पढ़ रहे हैं उत्प्रेक्षा अलंकार। आपने देखा कि उपमा अलंकार जो हमने पढ़ा, इस उपमा अलंकार के अंतर्गत वाचक शब्द पढ़े आपने, सम, समाना, सरिस, सो, सी। रूपक में कोई वाचक शब्द आपने नहीं पढ़ा। उपमेय और उपमान बिल्कुल पास पास है, उपमेय और उपमान का भेद खत्म है। उत्प्रेक्षा अलंकार जो होता है, उत्प्रेक्षा अलंकार में आपको वाचक शब्द मिल जाएंगे, और ऐसे उत्प्रेक्षा अलंकार के जो वाचक शब्द हैं वो हैं जैसे जनु, जानो, मनु, मानो, जानहु, मानहु। ये इसके वाचक शब्द हैं। तो जैसे इससे पहले आपको बताया, हमने ये उदाहरण बताया आपको कि सिय मुख, सुंदर, चंद्र, समाना, ऐसा बताया आपको। ये बता दिया कि ये जिससे हम तुलना कर रहे हैं ये उपमेय, जिसकी हम तुलना कर रहे हैं ये उपमेय है, जिससे हम तुलना कर रहे हैं ये उपमान है, कारण साधारण धर्म है, ये समाना वाचक शब्द है, चारों अंग विद्यमान है। ये हमने पढ़ लिया था उपमा अलंकार। और उपमा कौन सा? पूर्ण उपमा अलंकार, ये हम पढ़ चुके हैं। इसके बाद दूसरी कंडीशन में हमने आपको बताया कि उपमेय और उपमान, इन दोनों के भेद को खत्म करते ही आपका रूपक अलंकार हो जाएगा। तो यही पंक्ति है, जैसे इसी पंक्ति को हम ऐसे कर दे कि सिय मुख चंद्र, यहां पर तो सीता जी का मुख चंद्रमा के समान था, उपमा अलंकार, लेकिन सीता जी का मुख ही चंद्रमा है। उपमेय उपमान के भेद को खत्म कर दिया, तो ये आपका रूपक अलंकार हो गया। अब देखिए यहां पर सिय मुख, मानो, चंद्र, ऐसे करते ही मानो आ गया कि सीता जी के मुख को चंद्रमा के समान मानिए आप, आरोप किया जा रहा है। ये रहा आपका उपमान, इसकी तुलना, ये उपमान है, और ये है आपका उपमेय, इसकी तुलना कर रहे हैं, इससे कर रहे हैं, और इस उपमान का आरोप किया जा रहा है उपमेय पर कि सिय मुख मानो चंद्र। तो ये अलंकार हो गया आपका उत्प्रेक्षा अलंकार। यानी काव्य में जहां तुलना की जा रही हो, उपमा अलंकार, उपमेय उपमान के भेद को समाप्त कर दिया जाए, दोनों को एक मान लिया जाए, रूपक अलंकार। जहां उपमेय पर उपमान का आरोप किया जाए, सिय मुख मानिए, जनु जानो, मनु मानो, जानहु मानो, ये इसके वाचक शब्द हैं। जब ये वाचक शब्दों का प्रयोग होता है काव्य के अंदर, तो वहां पर आपका जो अलंकार होता है वो होता है उत्प्रेक्षा अलंकार। जैसे एक और उदाहरण देखिए आप उपमा, इसका उत्प्रेक्षा अलंकार का। देखिए
साल वृक्ष 2 ऐसे खड़े मानो प्रहरी हों वन के। कि साल के जो वृक्ष हैं, जो पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले बड़े बड़े वृक्ष, लंबे लंबे वृक्ष, कि साल के जो वृक्ष हैं वो वृक्ष ऐसे खड़े हुए हैं, कैसे कि मानो वो प्रहरी हों, किसके? वन के प्रहरी हों। प्रहरी का मतलब है पहरेदार, उसके रक्षक हों। अब देखिए आप किसकी तुलना कर रहे हैं? हम साल के वृक्षों की तुलना कर रहे हैं। साल वृक्ष 2 ऐसे खड़े, साल के वृक्ष ऐसे खड़े हुए हैं, यानी कि ये साल वृक्ष, ये हो गया आपका उपमेय। और इस उपमेय पर मानो प्रहरी हो वन के, ये उपमेय मानो ऐसा है जैसे प्रहरी हो। इस प्रहरी से इसकी तुलना की जा रही है। प्रहरी हो गया है आपका उपमान। तो यहां देखिए उपमेय पर उपमान का आरोप किया जा रहा है। इस कारण यहां पर आपका जो अलंकार है वो अलंकार हो गया है आपका उत्प्रेक्षा अलंकार। इसके वाचक शब्दों का आपको ध्यान रखना है। जनु जानो, मनु मानो, जानहु, मानहु, ये इस तरह के इसके उत्प्रेक्षा अलंकार हैं। तो ये देखिए आप अर्थ अलंकार हम पढ़ रहे हैं। 3 अलंकार आपने पढ़ लिए हैं। उपमेय उपमान के आधार पर हमने ये तीनों अलंकारों को आपको समझा दिया है कि काव्य में जहां तुलना की जा रही हो, जहां पर उपमा के अंग हो, उपमेय उपमान साधारण धर्म वाचक शब्द हो, उपमा अलंकार रहेगा, पूर्ण उपमा रहेगा। कोई एक अंग लुप्त रहता है तो वो लुप्त उपमा हो जाएगा। इसके बाद दूसरा पढ़ा आपने रूपक अलंकार। रूपक में आपने पढ़ा कि उपमेय और उपमान का जो भेद है, उस उपमेय और उपमान के भेद को खत्म करके दोनों को एक मान लिया जाएगा, रूपक अलंकार हो जाएगा। और काव्य में जहां पर उपमेय पर उपमान का आरोप कर दिया जाए, जनु जानो, मनु मानो जैसे वाचक शब्दों का प्रयोग किया जाए, तो वहां पर हो जाएगा आपका उत्प्रेक्षा अलंकार। अगला अलंकार देखिए आप। अगला अलंकार है आपके अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति में देखिए आप 2 शब्द हैं, एक तो अतिशय और एक होता है उक्ति। इन दोनों ही शब्दों से मिलकर ये शब्द बना है अतिशय। अतिशय का मतलब बढ़ाकर, बढ़ा चढ़ाकर। उक्ति का मतलब होता है वाक्य या कोई बात या कोई कथन। जब काव्य में किसी बात को, किसी कथन को इतना बड़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए कि जैसा संभव ही नहीं हो, यानी लोक प्रचलित जो मान्यताएं हैं उनके विरुद्ध ही जब कोई बात कह दी जाए तो उसे हम कहते हैं अतिशयोक्ति अलंकार। बात को बड़ा चढ़ाकर कहना। जैसे उदाहरण देखिए, ये उदाहरण है आपका कि हनुमान की पूंछ में लग न पाई आग, लंका सारी जल गई, गए निशाचर भाग। अब देखिए इसमें कि हनुमान जी जो हैं उनकी पूंछ में लग न पाई आग, कि आग भी नहीं लग पाई, आग भी नहीं लग पाई और लंका सारी जल गई। सारी की सारी लंका जो है वो भस्म हो गई, जल गई। और गए निशाचर भाग, और जो निशाचर थे, जो राक्षस थे, वो भी वहां से भाग गए। तो देखिए लोक प्रचलित जो बात है अतिशय उक्ति, बात को इतना बड़ा चढ़ाकर कहा गया है कि ऐसा संभव नहीं हो। काव्य में जहां किसी बात को, किसी वाक्य को, किसी कथन को अतिशय इतना बड़ा चढ़ाकर कहा जाए कि जैसा संभव न हो, तो वहां पर आपका अलंकार होगा अतिशयोक्ति अलंकार। एक और उदाहरण देखिए, ये उदाहरण है कि देख लो साकेत नगरी
है यही देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन है जा रही। तो यहां साकेत नगरी है, अयोध्या नगरी को कहा गया है कि अयोध्या नगरी जो है स्वर्ग से मिलने के लिए गगन में उड़ रही है, गगन में जा रही है। तो ऐसा संभव नहीं है। तो लोक प्रचलित जो मान्यताएं हैं उनके उन बातों को बड़ा चढ़ाकर जब वर्णित किया जाता है तो वहां पर आपका अलंकार होगा अतिशयोक्ति अलंकार, यानी कवि द्वारा इस तरह का वर्णन कर दिया जाए कि जैसा संभव ही नहीं है, तो वहां पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। तो ये 4 अलंकार हो गए आपके कंप्लीट। अगला जो आपका अलंकार है वो अलंकार है मानवीकरण अलंकार। बहुत सामान्य सा, बहुत सहज सा अलंकार मानवीकरण अलंकार, इसे भी समझिए आप। मानवीकरण कि काव्य में जहां प्रकृति की वस्तुओं को, काव्य में जहां प्राकृतिक उपादानों को मानव की तरह आचरण करता हुआ बताया जाए, वहां मानवीकरण अलंकार होता है। जहां तुलना की जाए उपमा, उपमेय उपमान को एक मान लिया गया, रूपक उपमेय पर उपमान का आरोप किया जाए, जनु जानो मनु मानो वाचक शब्द उत्प्रेक्षा, किसी बात को, किसी कथन को काव्य में बड़ा चढ़ाकर वर्णित किया जाए, अतिशयोक्ति। और जहां काव्य के अंदर प्रकृति के उपादानों को, प्राकृतिक वस्तुओं को मानव की तरह आचरण करता हुआ बताया जाए, वहां हो गया आपके मानवीकरण अलंकार। जैसे हम कहें फूल हंस रहे हैं, कलियां रो रही है, या इस तरह आ जाए पहाड़ चल रहे हैं। ये इस तरह की काव्य पंक्तियां, यानी प्रकृति के उपादान मनुष्य की तरह आचरण करते हुए जहां बताई जाएंगे, वहां पर आपका अलंकार हो जाएगा मानवीकरण अलंकार। तो ये हमारे अलंकार जो हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति अलंकार। इन अलंकार के अतिरिक्त ये मानवीकरण अलंकार, यानी ये 5 अलंकार जो अर्थ अलंकार हमने पढ़े, उन अर्थ अलंकारों में ये 5 के 5 अलंकार आपके कंप्लीट हो चुके हैं। उपमा अलंकार आपने पढ़ लिया, तुलना की जाएगी, इसके भेद बता दिए, पूर्ण उपमा और लुप्त उपमा। रूपक, उत्प्रेक्षा, इन तीनों में ही आपका उपमेय उपमान काम कर रहा है। रूपक में उपमेय उपमान को एक मान लिया जाएगा। उत्प्रेक्षा में जनु जानो मनु मानो वाचक शब्दों का प्रयोग करते हुए उपमेय पर उपमान का आरोप कर दिया जाएगा। अतिशयोक्ति को आपको बता दिया, अतिशय उक्ति, काव्य में बात को बड़ा चढ़ाकर जहां वर्णित किया जा रहा है वहां हो गया आपका अतिशयोक्ति। और जहां प्रकृति के उपादानों को, प्रकृति की वस्तुओं को, जो प्रकृति है उसको मानव की तरह, मनुष्य की तरह, जैसे यहाँ फूल है वो उसको हंसता हुआ बताया गया, कलियों को रोता हुआ बताया गया, पहाड़ों को चलता हुआ बताया गया, मनुष्य की तरह आचरण प्रकृति के उपादान कर रहे हैं, तो वहां हो गया है आपका मानवीकरण अलंकार। तो ये इस प्रकार आपके मानवीकरण अलंकार समाप्त हो गया।
और आपके सिलेबस, आपके पाठ्यक्रम के अंतर्गत जो अलंकार थे वो अलंकार आपके अर्थ अलंकार वो कंप्लीट हो गए हैं। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति अलंकार। अब देखिए आप, अब हम पढ़ेंगे शब्द अलंकार। तो शब्द अलंकारों के अंतर्गत हम पढ़ेंगे यमक को, यमक के बाद हम पढ़ेंगे श्लेष को, यमक अलंकार, ये पढ़ेंगे हम शब्द अलंकारों के अंतर्गत। इसके बाद हम पढ़ेंगे श्लेष और फिर पढ़ेंगे आपका अनुप्रास अलंकार। ये तीनों अब हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे।